नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन बंसल हॉस्पिटल भोपाल से। ये चैनल हमने गैस्ट्रो सर्जरी से जुड़ी हुई है, गैस्ट्रो से संबंधित जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके सही और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए स्टार्ट किया है। तो आइए हम इससे जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो क्या आपको या आपके परिवार में किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी की सलाह दी गई है या आपकी सर्जरी इस तरह की हो चुकी है, तो इससे जुड़ी हुई क्या सावधानियां हैं, क्या परहेज हैं और क्या रिकवरी टाइम रहता है और क्या जीवन सामान्य रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला, गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी में क्या रिकवरी टाइम रहता है। तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो है कि आपकी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से हुई है या ओपन सर्जरी हुई है। अगर ये सर्जरी लेप्रोस्कोपी से हुई है तो इसका रिकवरी टाइम बहुत ही फास्ट रहता है। पेशेंट ऑपरेशन से तुरंत बेहोशी से बाहर आ जाता है और उसकी सेम डे या नेक्स्ट डे में डिस्चार्ज हो जाता है और अपनी वो सामान्य गतिविधियों को या सामान्य जो वर्क होता है उसको दूसरे या तीसरे दिन से ही कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट की ओपन सर्जरी हुई हो तो इसमें अमूमन पेशेंट को 4 से 5 दिन अस्पताल रहना पड़ता है और पेशेंट को जो है रिकवरी में टाइम लगता है, पेशेंट का दर्द बना रहता है, इंजेक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है और पूरी तरह सामान्य होने में पेशेंट को 15 से 20 दिन तक लग जाते हैं। दूसरा सवाल जो हमारा था इसमें गॉल ब्लैडर सर्जरी की श्रृंखला में वो था कि क्या गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद पेशेंट का जीवन सामान्य हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, पेशेंट का जीवन बिल्कुल सामान्य रहता है। गॉल ब्लैडर जो है हमारे शरीर का एक अंग है, बट ये एक वाइटल अंग नहीं है। गॉल ब्लैडर का जो काम है वो बाइल को स्टोरेज करना है, बाइल को प्रोडक्शन नहीं है। तो बाइल का प्रोडक्शन लिवर से होता है, वो पेशेंट का बिल्कुल अगर सामान्य है तो गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं रहते और बॉडी गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी को बड़े आसानी से अडेप्ट कर लेती है। सर्जरी जो पेशेंट की जो फिजियोलॉजी रहती है वो 15 दिन में ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन बॉडी में रहता है वो स्टोरेज का रहता है। तो वो स्टोरेज का फंक्शन गॉल ब्लैडर की जो नस होती है जिसको सीबीडी कहते हैं वो ले लेती है 15 दिन के बाद और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। आइए इसके अलावा हम बात करें गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, क्या क्या परहेज रहते हैं। तो इसमें भी डिपेंड करता है पेशेंट की सर्जरी ओपन हुई है या लेप्रोस्कोपिक हुई है। अगर सर्जरी लेप्रोस्कोपिक हुई है तो पेशेंट को जो सावधानियां बरतनी है वो खाने को लेकर सबसे पहली ये होती है कि पेशेंट को अपने 15 दिन तक जो है कम तेल मिर्ची का खाना खाना होता है। बाकी खाने को पेशेंट अदरवाइज रोटी सब्जी नॉर्मल दाल चावल ये सब ले सकता है, बशर्ते उसमें तेल या मिर्ची कम हो। इसके अलावा पेशेंट को जो है रिस्ट्रिक्शन में नहाने में कोई पाबंदी नहीं रहती। पेशेंट नेक्स्ट डे से ही नहा सकता है, अपने सारे घर के रूटीन काम कर सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, ड्राइव कर सकता है, बाइक चला सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं रहती। बट अगर ओपन सर्जरी हुई हो तो पेशेंट को कुछ पाबंदियाँ रहती हैं। पहले 3 से 4 दिन पेशेंट को जो है लिमिटेड मोबिलिटी की एडवाइस दी जाती है। उसके अलावा उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे अपने काम पे लौट सकता है 5वें दिन के बाद सर्जरी के। पर उसको चीरे लंबे रहते हैं तो दर्द की वजह से पेशेंट कई बार बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। इसके अलावा जो परहेज रहता है कि सावधानी रहती है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद 3 महीने तक कोई 5 किलो से हैवी वेट नहीं उठाना रहता, ताकि दोबारा उसमें टाँके पकने या हर्निया का रिस्क ना रहे। उसके अलावा पेशेंट को हम रूटीनली जख्म की सफाई का, ड्रेसिंग का ये सलाह रहती है। इसके अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो सर्जरी के बाद पेशेंट को ध्यान रखनी होती है और इस तरह की हम सलाह देते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद। इसी तरह गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई या गैस्ट्रो सर्जरी से जुड़ी हुई कोई भी आपको समस्या हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको अन्य प्रश्न हो, आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि और उसका हम जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।